पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। काम कलुष में मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम दिव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम दिव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी जोगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। पामर प्राणी कैसे इसमें, मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। बनाए सुंदर प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारे, दैन्य भरे अति करुण पुकार। दैन्य भरे अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। कोने में जो हम अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। ते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकण लेश। कृपा तुम्हारी काकण लेश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी,
सदा तुम ही दया कर दोष हरो फिर दे दो निज पद तल में वास। सहज दयामयी दीन वत्सला ऐसा करो स्नेह का दान। सहज दयामयी दीन वत्सला ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है और अभी हमने उनकी वाणी सुनी। कितना सुंदर उनका पद गायन है। ये तो पुरानी रिकॉर्डिंग है, कुछ रिकॉर्डिंग्स क्लियर भी हैं एकदम। कभी आप सुनेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी की वाणी, उनकी वाणी को सुनिए। सुनने मात्र से कृष्ण भक्ति जागृत होती है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम
नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो मैं बात कर रहा था ठाकुर जी के विषय में कि अपने जो महापुरुष हुए हैं, जैसे घनश्याम दास ठाकुर जी महाराज, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्य श्री बाबू जी, पूज्य स्वामी जी, पूज्य सेठ जी, इन सब महापुरुषों के विषय में हमें जानना चाहिए। किसी से कुछ भी ना हो तो इन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें। इन महापुरुषों में आसक्ति पूज्य दादा को बना, इन महापुरुषों के चरित्र में आसक्ति, इन महापुरुषों में आसक्ति हमें भगवान की प्रीति दिलाएगी। जो काम हम अनेक वर्षों में नहीं कर सकते वो इन महापुरुषों की वाणी से हम एक क्षण में हो जाता है। तो इसलिए इन महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ना चाहिए। जब हम साधन पथ में अपना पैर फंसा ही चुके हैं तो अपने महापुरुषों को तो ज़रूर जानें। कम से कम जिन साधकों के हम नाम जानते हैं, संतों के नाम जानते हैं, तो कम से कम उनका चरित्र तो अवश्य पढ़ें। जैसे ठाकुर जी का हो गया, महाराज जी का हो गया, स्वामी जी की एक पुस्तक पढ़िए, एक संत की वसीयत। उसमें थोड़ा पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज के बारे में आपको पता लगेगा कैसा उनका वैराग्य था। पूज्य बाबू जी का चरित्र पढ़िए, पूज्य श्री भाई जी का, पूज्य श्री राधा बाबा का चरित्र पढ़िए। इन सब चरित्रों को पढ़ने से प्रेम प्राप्त होता है। अब बहाना नहीं चलाना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे सब काम कर रहे हैं हम लोग, है दादा, सब काम कर रहे हैं। सुबह से गधा पचीसी में पूरा दिन लगे रहते हैं कि इतने नोट कमाने हैं, ऑफिस भी जाना है, ये भी करना। ऑफिस के सारे काम हो रहे हैं, घर के सारे काम हो रहे हैं, तो ये भगवान का काम क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, ये भगवान का काम भी नहीं, ये आत्म कल्याण का काम है। आपका अपना काम है, स्वयं का निजी काम। मुख्य काम यही है मुख्य काम ही है। आज मैं स्वामी जी का प्रवचन पढ़ रहा था सुबह, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहले भगवान को ले लो, फिर संसार के काम करो। पहले भगवान की प्राप्ति, भगवान में प्रेम हो जाए, उसके बाद फिर संसार में कैसे विचरण करो। एक विचार भेजा था मैंने, संसार साधक अगर संसार में रहे तो कोई हानि नहीं, लेकिन साधक के भीतर संसार नहीं रहना चाहिए, है ना। तो बड़ा सुंदर विचार था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सही बात है भैया, संत लोग तो युक्तियां देते रहते हैं। संतों का काम है युक्तियां प्रदान करना, हमें हमारा काम है उन युक्तियों को कैच करना। जैसे ही कैच करें और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें। थोड़ा बहुत सही स्वाध्याय करना चाहिए। दादा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नीचे लाइब्रेरी थोड़ी सुधरवा दी जाए, क्योंकि आज भी मैं देखा तो बड़ा बुरा हालत है, चूहे दौड़ रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा पुस्तकालय अपना है और ये शास्त्र रखे हुए हैं इतने सारे, तो हम शास्त्रों का जो अवलोकन है, शास्त्रों में सीधा प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे पूज्य भैया ने कहा था एक बार कि शास्त्रों को आप सीधा पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। जब भी पढ़े अपने गुरुदेव भगवान की वाणी से सुने शास्त्रों को। अगर गुरुदेव की वाणी से सुनेंगे तो उन शास्त्रों का सही मर्म समझ में आएगा, नहीं तो सही मर्म नहीं समझ पाएंगे। अपने स्वामी जी महाराज का एक विचार है कि वेदों और शास्त्रों से भ्रमित हो जाता है साधक। वो भ्रमित इसलिए होता है कि वो डायरेक्ट पढ़ता है। संत की बुद्धि से, गुरुदेव की बुद्धि से हम उसे समझेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि भैया वास्तव में भगवत तत्व क्या है। तो इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। 1 पेज 2 पेज हर साधक को पढ़ना चाहिए। सेवा वाले को सत्संग की जिम्मेवारी उसकी स्वयं की है, वो सत्संग की पूर्ति कैसे करेगा। सत्संग करने वाले को सेवा कैसे करनी है वो सत्संग वाले को देखना है। नाम कीर्तन में आसक्ति वाले को ये देखना है भैया उसे सेवा और सत्संग कैसे लाना अपने जीवन में। तो 3 सह तो होने चाहिए, संकीर्तन, सत्संग और सेवा। ये तीनों से साधक पूर्ण होता है। सेवा नहीं होगी, सत्संग संकीर्तन करेंगे तो भी अधूरा रह जाएगा। केवल सेवा ही सेवा होगी, सत्संग संकीर्तन नहीं होगा तब अधूरा रह जाएगा। केवल संकीर्तन होगा, सत्संग सेवा नहीं होगी तो अधूरा रह जाएगा। तो तीनों की पूर्ति करनी है। पर इसमें एक मुख्यता है
कि सत्संग से हमें सेवा की प्रेरणा मिलती है। सत्संग से हमें सेवा की प्रेरणा मिलती है। सत्संग का प्रैक्टिकल उतर के सेवा में आता है। सेवा में प्रैक्टिकल उतर के आता है। क्यों? जब हम सेवा देते हैं ना, मान लो गोपालपुर को मैंने कुछ बोल दिया, गोपालपुर उधर रखो, ये उधर रख दो, 4 बार कह दिया इधर उधर रख दो, 5वीं बार गोपाल, अरे पागल बना रखा है, 4 बार कह दिया इधर से उधर, तब इनका वो क्या नाम है, वो क्या कहते हैं उसे, ईगो नहीं यार, उसे कंट्रोलिंग पावर जिसे बोलते हैं, पेशेंस, पता चलेंगे कितने हैं। तब पता चलता है कि हाँ भाई वाकई में सत्संग उतरा है नहीं उतरा है। 4 बात किसी ने बोल दी, उसके बाद फिर मुंह बन गया, समझाने के लिए बोल दिया सत्संग में आया करो, तो मुंह फैल ही गया बिल्कुल, है ना। तो उससे पता चलता है कि भैया हमारे जीवन में सत्संग आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सत्संग छोड़ दें, आते रहो, कभी ना कभी तो चांटा मुख पे पड़ेगा, गाल लाल होगा, अपने आप समझ में आएगी। चांटा कोई हाथ का प्रहार नहीं करता है। यहाँ पूज्य राधा बाबा कहते थे संतों का चांटा उनके वाक्य होते हैं, और जो नहीं समझता उसको जीवन अपने आप सिखाता है, फिर उसका जीवन उसे अपने आप सिखाता है। या तो संतों की बात मान के सुधर जाएं, या फिर परिस्थिति भगवान अपने हिसाब से सुधारते हैं। फिर भगवान कहते हैं फिर अब नुच नहीं रहेगी तेरे जीवन में, क्योंकि अब मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ तुझे। जैसे वो पूज्य रमेश बाबा कहते हैं ना, बंदर के हाथ में सांप आता है तो खूब रगड़ के, सांप को जब तक मर नहीं जाता तब तक रगड़ते रहते हैं। या तो रगड़ सह लो, पूज्य भैया कहते हैं, या तो कृपा के विधान में रहो, या भैया भगवान का जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से सजा पाने के लिए तैयार रहो। कृपा के विधान में रहना आसान है, कृपा के विधान में रहेंगे तो, और न्याय के विधान में रहेंगे तो फिर तो न्याय तो बहुत बुरा है। न्याय में तो फिर भगवान जब न्याय बनते हैं, न्याय करते हैं, तो फिर तो ताबड़तोड़ होता है, खूब पिटाई होती है, घसीटा जाता है साधक को 84 लाख में। फिर भी भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, कबहुँ करी करुणा नर देहि। भगवान 84 लाख भुगवाते ही नहीं है, बीच में से पकड़ के मनुष्य जन्म दे देते हैं। इतने करुणा वर्णालय हमारे भगवान हैं, 84 लाख भुगवाते नहीं, बीच में से कहते हैं चल तू मनुष्य बन जा, देखता हूँ एक बार तू, और कल्याण का मौका तुझे देता हूँ, कल्याण कर ले अपना। फिर नहीं सुधरता, फिर भगवान कहते हैं चल अब तुझे छितना है 2-4 योनि, फिर उसके बाद फिर बीच में से 84 तो आज तक भुगवाई नहीं होगी किसी से, कि 84 लाख तक पहुंचाया हो किसी को। भगवान इतने करुणा वर्णालय हैं कि नहीं भोगते। पूज्य भैया ने एक दिन कहा था यहाँ पर बैठ करके, भैया ने कहा मैंने आश्वासन दे दिया है सबको कि सबका कल्याण होगा, मेरी तरफ से सबका कल्याण। पूज्य भैया ने कह दिया इस बात को, सबका कल्याण इस जन्म में निश्चित है। अब कौन रोक सकता है हमारे कल्याण को? पूज्य भैया की बात बता रहा हूं मैं। भैया ने कहा हम स्वयं रोक सकते हैं, बस अब किसी की ताकत नहीं हमारे कल्याण को रोक सके। जब ऐसे संत ने कह दिया, अब कौन रोक सकता है? हम स्वयं रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? जैसे मंदिर आने से रोकते हैं अपने आप को, ऐसे रुक जाता है साधक, ऐसे रुक जाता है। पंचायती बहुत है, इधर जाऊं पानी उठा लिया, उसका वो कपड़ा उठा लाया, उसकी वो दुकान कर दी, उसका ये काम कर दिया, फलाना काम कर दिया। अरे सारे काम 7:30 बजे शुरू होते हैं क्या? कई लोग तो जिम ही 7:30 जाते हैं, नियम बना हुआ है। मतलब नियम का मतलब देसी भाषा में कहूं, मां कसम खा रखी है। कीर्तन तो हरे कृष्ण महामंत्री तो मुख्य है, उसमें पहुंच जाएंगे हम। 8-10 पे शुरू होता है, उस पे एंट्री मार लेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई नहीं, रस्सी भी पकड़ लो ये भी भला है, कुएं में पूरी जाती हुई से अच्छा है रस्सी का छोरी पकड़ लो, वो भी भला है। पर किनके लिए भला है? जिनके पास समय नहीं है उनके लिए भला है। ये थोड़ी बिल्कुल खाली निठल्ला आदमी बैठा है और वो यूं कह रहा है मैं तो 8-10 पे आऊंगा। सॉलिड बॉडी बनाएंगे। स्वामी जी कहते हैं लोहा, पैसा दे रहे हैं लोहा उठाने का, लोहा उठाने का पैसा दे रहे हैं। पूज्य भैया ने भी ये बात बोली थी, शरीर स्वस्थ रखना है, बिल्कुल एक्सरसाइज करने, सब
अब संकीर्तन के समय बंदा 7:30 बजे अपना झोला टांग के वो जिम पहुंच रहा है। क्या है जी इसमें? ये नया बैग लिया है, जॉन इब्राहिम ऐसा ही रखता है ऐसे ही रखता है। अच्छा, किसी के कहने से कोई सुधरता नहीं, ये बात मेरे को पता चल गई है, क्योंकि मैं किसी के कहने से नहीं सुधरा। मैं किसी के कहने से नहीं सुधरा भैया। मैं सत्संग सुन सुन के पूज्य भैया की आज्ञाओं का थोड़ा मोड़ा जितना मुझसे पालन हुआ उतना कर करके, बड़े भक्तों की बात मान के, रघुनाथ जी की बात मानी, पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ऐसे पढ़ते 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 मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में 100 में से 1% सुधार मुझे लग रहा है कि हो रहा है मेरे अंदर। हुआ नहीं हुआ वो तो गुरुदेव बताते हैं कि भैया वाकई में सुधार हुआ है या नहीं हुआ, वो तो गुरुदेव बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा मन भगवान की तरफ खिंच रहा है। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है भैया, नियमावली जो बनी है 7:30 की, अगर आप खाली हैं, कह रहे जिम भी तो काम है, जिम भी तो एक जरूरी एक 7:30 से पहले निपटाओ जो करना है। शरीर बनाना है, 8 पैक 10 पैक पूरे शरीर में छेद करवा लो, हमें मतलब नहीं है उससे, पर 7:30 से पहले करो जो करना है ना। उसके बाद 7:30 मंदिर आ जाओ अगर आप पे समय है तो। उसके बाद सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो, भैया इससे बढ़िया कोई वस्तु ही नहीं है। अच्छा, ये वो करते हैं जो जानकार हैं सब चीज़ों का, जो जानकार हैं। अब मैं रघुनाथ जी कल बैग उठा के चल दें 7:30 बजे, भाभी से कहें कि प्रसाद मैं बाद में पाऊंगा, आज से मैं पहले जिम जाऊंगा। पहली बात तो भाभी नहीं जान देंगी भाभी कह देंगी इतने वर्षों का नियम 7:30 का आप तोड़ रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। सच बता रहा हूँ दादा, आप अपने चारों तरफ जैसा आवरण बनाएंगे ना, वैसे लोग आपको प्रेरित करेंगे। अब आप सिगरेट पी के दिखाओ रोड पे चल के, जो नारदे निकुंज में आता है, माला टांग के और बीबलोक पार्क में सिगरेट पीते हुए घूम के दिखा दो, 4 लोग कहेंगे अरे तू तो भक्त था, अरे तू तो सत्संग सुनता था, सत्संग करता था, हैं? स्ट्रेस होगी, भगवत प्राप्ति नहीं हो रही भाई। लोग भक्ति में लगाते हैं जबरदस्ती। आप एक बार झोला तिलक डाल तो लो, उसके बाद देखो लोग कहेंगे अरे तू तो भक्त है, तू तो भक्त है। नहीं भी होता ना, आदमी कहता अब बनना ही पड़ेगा, अब भक्ति बनना पड़ेगा, जबरदस्ती भक्त बनता आदमी। इसलिए कहा जाता है भक्तों के संग रहें, सत्संग में रहें तो जबरदस्ती आपको लोग भक्त बना देंगे। आप घर पे गुस्सा करके देखो, आपकी पत्नी कहेगी सत्संग सुनते हो गुस्सा कर रहे हो, लोगों को सत्संग भी सुना तो फिर भी गुस्सा कर रहे हो, आप तो भक्त हो। मैं कहा अच्छा, अब याद आई मुझे भक्त बड़ा अच्छा। सच में आपको भक्त बना देने की कसम खा ली है संसार ने, क्योंकि आपने खुले में प्रदर्शित कर दिया। ऑफिस में कह दो जी मैं नॉनवेज नहीं खाता, ये नहीं खाता, अगले बार से मैं 12 साल हो गए कंपनी में काम करते हुए, हर महीने पार्टी होती है फ्राइडे, एक फ्राइडे। पहले 2-4 बार तो उन्होंने पूछा, मैंने मना कर दिया। अब तो मुंह पे मजाक से उड़ा के कहते हैं तू तो जाएगा नहीं। मैंने कहा फिर बोल क्यों रहा है मैं जाऊंगा ही नहीं तो बोल क्यों रहा है, जाएगा ही नहीं, तू पता नहीं कौन से टाइप का आदमी है। मैंने कहा मेरा टाइप है भक्त, मैं भक्त टाइप का आदमी हूँ, मेरी कैटेगरी भक्त की है। तो बच जाते हैं महाराज, कोई कुछ कहता ही नहीं है। फिर उसके बाद उल बातें नहीं कर सकता बगल में, है? कोई बात नहीं होगी। आपको जबरदस्ती संसार भक्त बना देगा, और नहीं बनाएगा तो लात मार के भगवान के पास भेज देगा। जैसे विभीषण जी को लात पड़ी थी तो आए सीधा राम जी के चरणों में। तो ऐसे भैया भगवान का जो नाम है, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है, उन्होंने 3-3 लाख नाम जप किया महाराज, और जीवन भर अपने गुरु की शरण में रहे। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी की शरण में रहे, कभी इधर उधर नहीं भटके। मेरे को उनके जीवन की बहुत खास बात लगती है कि गुरु की आज्ञा का ऐसा पालन था दादा उनके जीवन में कि टस से मस नहीं होते थे। हम लोग प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई संत अच्छे मिले, कोई दिखे थोड़े से
डैशिंग पर्सनैलिटी कोई दिख गई और थोड़े अच्छे संतत्व हैं, कुछ अच्छा सत्संग, तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। अरे अरे ये वाले गुरुजी बहुत अच्छे हैं। पूज्य भैया ने कहा था दूध तो भैया अपनी ही माँ पिला सकती है ना, दूध अपनी ही माँ पिला सकती है। तो महाराज जी की शरण में रहे, पूज्य बाबा की शरण में रहे घनश्याम दास ठाकुर जी, पूज्य भाई जी के प्यारे लाडले रहे, दुलारे रहे। तो भी बाबा ने एक बार ठाकुर जी से कहा, ठाकुर तो अब ऐसा कर, गीता वाटिका में ही 200 गज के इस दायरे में रहकर भाई जी की समाधि के भीतर, यहीं पर इस 200 गज के दायरे का तू नियम ले ले। तो ठाकुर जी ने पता क्या कहा कि बाबा मैं महाराज जी के बिना नहीं रह सकता, बाबा मैं महाराज जी के बिना नहीं रह सकता और ये नियम नहीं ले सकता। तो बाबा इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे ठाकुर मैं तुझ पे अति से प्रसन्न हूं, तुम महाराज जी की सेवा में रहते हो, महाराज जी से प्रेम करते हो तो बुरा नहीं माने। और वैराग्य ऐसा अद्भुत वैराग्य, अरे दूध में मलाई गिर गई, महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ से दी कि ठाकुर ये लो दूध पियो। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने क्या किया, दूध लिया, उसमें जैसे ही मलाई तैरती दिखाई दी नाली में डाल दिया, नाली में डाल दिया। और जैसे ही डाला, ये बात महाराज जी ने देख ली। तो महाराज जी ने जैसे ही उस बात को देखा तो महाराज जी गुस्सा नहीं हुए, महाराज जी अति प्रसन्न हो गए भीतर ही भीतर कि ऐसा वैराग्यशाली मेरा शिष्य है, ऐसा वैराग्यवान शिष्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैंने स्वयं दिया है। वो तो प्रसाद हो गया, महापुरुष ने दिया, पर महापुरुष नाराज नहीं होते अगर हमारा सच्चा वैराग्य है तो। अब महाराज जी के सामने तो हमने गिरा दिया और रात में जा रहे हैं उस पे, कौन सा ढाबा बता दो, रमन पे, वो रबड़ वाली मलाई कान है। और भैया के सामने तो वैराग्य है कि भैया मैं आई डोंट लाइक दूध, बाहर का मैं पीता नहीं, तो बाहर का घर ला के पीता हूँ। तो ऐसे नहीं चलता, महापुरुष सब जानते हैं। फिर भी हमें ढांढस बताने के लिए बंदा रुका रहे, बसा रहे भक्तों के बीच में, कभी ना कभी सुधर जाएगा। अब जैसे मैं कभी शिकायत करता हूँ भैया से, भैया फलाने भक्त आते हैं सत्संग में रुकते, कीर्तन में रुकते हैं, तो भैया कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तुम नाराज मत हुआ करो, बस मैं ठीक है भैया, मैं नाराज नहीं होता। भैया आप कुछ कहते क्यों नहीं हो, मेरे मन में आती है। फिर मन में आती है, फिर दूसरा मन कहता है अबे भाई कुछ कह देंगे तो ये रुकेंगे नहीं, ये नाराज हो जाएंगे 2-4 दिन, फिर भैया की मनौती करवाएंगे, फिर भैया इनके पीछे पीछे फ़ोन करवाएंगे, तू गिरधर फ़ोन मिला फलाने को, गिरधर तू फ़ोन मिला फलाने को, फलाना रूस गया सत्संग संकीर्तन, अंगद ने कुछ कह दिया होगा, चल बे अंगद सत्संग बोल कुछ कह दिया होगा। अच्छा, ये बड़ों को रोकने का प्रयास है, छोटों को नहीं, ये बड़ों को। अंगद रूस गया, महादेव जी ने कुछ कह दिया, अंगद मंदिर नहीं आ रहा सत्संग में, भैया फोन करें, मेरे बेटे लुरुपुरु, अंगद बेटा क्या हुआ, भैया ऐसे ऐसे महादेव जी ने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं सत्संग सम्राट था और मेरे को ऐसी बात बोल दी, माई सेल्फ किंग और आई एम ब्लिंग। बताओ मेरी इतनी बेइज्जती, लाहौल बिला कुव्वत इतना ऐसे कैसे कह दिया, भैया देखो मैं सत्संग। फिर भैया कह रहे हैं मेरे लूरू पुरू आजा मेरे लाड, अरे तुम तो सत्संग की चलती फिरती मूर्ति हो अंगद दास, तुम नाराज हो रहे। मैं बताता ना बंडा भगत की कथा, एक कुत्ता था, पटिया वाले बाबा सरकार के यहाँ रहता था, शीत प्रसादी पाता था। अच्छा, आज मुझे आते ही सत्संग में कीर्तन में आते बच्चों ने, आज भैया कहीं गए हुए हैं, कम से कम आज तो 9:30 छोड़ देना। मैंने कहा आज मैं भी माँ कसम खा के आया हूँ 10 बजे से पहले तो छोड़ूंगा नहीं। अच्छा देखो, मैं दादा से पूछता था भाई दादा भैया आएंगे नहीं आएंगे, वो समय बचा लिया बच्चों ने मेरा कि मैं पूछूं ना, वो सत्संग में यूटिलाइज होना चाहिए। तो कहाँ थे हम, पटिया वाले बाबा सरकार थे, उनके यहाँ बंडा भगत रहता था। अब जो बंडा भगत था वो महाराज जी की शीत प्रसादी पाता हमेशा और मस्त रहता महाराज। कुत्ता था बंडे का, बंडा कौन है, वो एक कुत्ता था, उसका नाम बंडा रखा हुआ था।
अब वो नित्य प्रसादी पाता संत की, नित्य झूठन पाता और महाराज मस्त रहता संतों के मध्य के, वहाँ पर आश्रम में पड़ा रहता, सत्संग कीर्तन चलता रहता। एक दिन क्या हुआ, कटिंग कराने गया रॉक्सी पे, मतलब कहने का मतलब दूसरी गली में गया। अब वहाँ पहुँचा, वहाँ पे 4 कुत्ते दूसरे मोहल्ले के मिले और बंडा देखा, बंडा करा यार वो रील चला रहे थे। तो बंडा ने जैसे ही देखा, बंडा करा व्हाट इज दिस, तो दूसरे को यू विलेजर, गांव के, तुझे पता नहीं ये इंस्टाग्राम स्मार्टफोन। फिर अच्छा ये भी कुछ होता, कर दिखा थोड़ी देर। वो थोड़ी देर इंस्टाग्राम में लग गया और बातें कर रहे इधर उधर की, और महाराज 4 बातें रॉक्सी ने बताई और ऐसे करके उसने खूब अच्छे से कान बंडा के भर दिए। और महाराज बंडा ने कुछ देर संग किया, संग करने के बाद इधर वापस आया तो महाराज जी ने कहा कि हट बाहर जा। तो उसने, गुरुजी क्या हो गया, गुरुजी क्या हुआ? तो कहा विषयी कुत्तों का संग करके आता है, आज के बाद आश्रम में नहीं रहेगा, आज के बाद आश्रम में नहीं रहेगा, बाहर जाए यहां से। और महाराज वो बंडा मतलब सच में उसके दिल पे बात लग गई। भैया हम भी ऐसे ही बाहर जाते हैं, विषयी पुरुषों का संग करते हैं, फिर वापस आते हैं। भैया कहते हैं ना, एक बार तो चाशनी पे और एक बार गोबर पे बैठ के आती मक्खी, वैसी हालत है। दिन भर में हम गोबर पे बैठे रहते हैं और फिर शाम को आके चाशनी पे बैठते हैं। तो बंडा को गुरुदेव ने कहा बाहर जाओ। बंडा बेचारा उदास हो गया एकदम से, बहुत दिल पे चोट लगी। अब गुरुजी अपने शिष्य को कह दें कि भाई तू जा यहाँ से, तू मंदिर में नहीं आ सकता, तो जिसे सच्ची पीड़ा होगी वो नहीं जाएगा। वो आश्रम के बाहर ही पड़ गया, एक गड्ढे में मुंह दे करके, और रोता रहा 3 दिन तक। जब सच्चा पश्चाताप होता है ना तो कृपा होती है। पूज्य बाबा कहते हैं किसी साधक के मन में काम, क्रोध, मद, लोभ ये चीजें आ रही हैं तो उसका मन 24 घंटे जलता है कि मेरे भीतर ये विकार हैं क्यों, मेरे भीतर ये विकार क्यों है, मेरे भीतर तो भगवान का प्रवेश होना चाहिए। और अगर रुदन नहीं कर रहा है, चित्त रुदन नहीं कर रहा है उस साधक का, तो इसका मतलब वो सत्संग ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो वो जो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दिल में दर्द हुआ, तो 3 दिन तक रोते रहे। तो एक साधक ने, भैया भक्तों से दोस्ती क्यों करनी चाहिए, एक भक्त ने जाके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बंडा बहुत उदास है, 3 दिन से आंसू की धार रुक नहीं रही है। तो गुरुजी ने कहा चल कोई बात नहीं, बोल दे आ जाएगा अंदर। बंडा आया अंदर, जैसे कुत्ते करते हैं और गुरुजी के चरणों में लौट गया। जाके लौटा, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज के बाद विषय कुत्तों का संग मत करना है। ठीक है गुरुजी। अब क्या हुआ, वहीं पर उस दिन एक गुजर भाई पटिया वाले बाबा सरकार के पास पहुंचे। बाबा रोम रोम पहुंचे। बाबा ने कहा बता भाई क्या बात है। कहे बाबा हमारी जो भैंस है ना ब्याई है, और बाकी ताई भंडारों रखे हुए हमने, और भंडारा में न्योता है, तो आपको न्योते में आना है। तो पटिया वाले बाबा सरकार ने कहा कि देखो हम तो स्वयं नहीं आ सकते। अच्छा ये पटिया वाले बाबा सरकार जिस पटिया पे बैठते थे, मल्लूपीठ सरकार बता रहे थे, आज भी वो पटिया है, उसके ऊपर जल डाल के और अगर उससे कुछ पान कर ले तो उसके रोग ठीक हो जाते हैं। आज भी वो पटिया है, राजस्थान में भी है शायद, मध्य प्रदेश में है शायद। तो बंडा को पटिया वाले बाबा सरकार ने कहा बंडा तू चला जाना हमारा प्रतिनिधि बन के। बंडा ने कहा ठीक है गुरुदेव। भैया भोज भंडारे में तो शौक रहता ही है शिष्यों को, कहीं भंडारा मिल जाए तत्काल पहुंचते हैं। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि पूज्य भक्तमाली जी महाराज इस बात का भी ध्यान रखते थे कि किस शिष्य को किस भंडारे में भेजा और उसे वहां से कितनी दक्षिणा मिली है, ये सब नोट करके रखते थे भक्तमाली जी महाराज।
और डायरेक्ट नहीं पूछते थे, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे हमसे डायरेक्ट नहीं पूछते थे, आसपास के जो जन थे ना उनसे पूछ लेते थे कितनी दक्षिणा मिली पंडित जी को, और सारे पैसों की काउंटिंग रखते थे, साल साल भर का भी उन्हें याद रहता था कि किसको कितनी दक्षिणा मिली है। तो ऐसे गुरुदेव ख्याल रखते हैं महाराज। तो मलुकपीठ सरकार कह रहे हमने आज तक जब भी पहले जब लेते थे कथा करते हुए तो हमेशा महाराज जी को लाकर दे देते थे कि महाराज जी इतना हुआ, महाराज जी कहते थे बैंक में जमा करा दो, संतों की सेवा में काम में आएगा। तो पटियावारे बाबा सरकार ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि बन के जाना तू। कहा गुरुजी बिल्कुल जाएंगे। अगले दिन फटाफट वो गोपाल को लेके गया और करोल बाग से बढ़िया कपड़े लाया खरीद के। क्या गोपाल यार कपड़े खरीदवा ला, गोपाल को ले कपड़े वपड़े खरीद के लाया, एक बढ़िया सी बगलबंदी शेरवानी टाइप का कुछ खरीद लाया, चौंच वाली जूती उती चांदनी चौक से। अच्छा, तो बढ़िया उन्होंने धोती वगैरह बढ़िया खरीदी और अगले दिन भंडारे में पहुंचा। भंडारे में पहुंचा तो भैया वहां तो लोग बैठे हुए थे, कुत्ते को देख के किसी ने कदर करी नहीं, ऊपर से भगा और दिया। अब बंडा तो इस एक्सपेक्टेशन में गया था कि भाई चरण पूजे जाएंगे, चरण धोए जाएंगे, उसके बाद हमें आसन दिया जाएगा, उसके बाद भोग प्रसाद पवाया जाएगा। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं, विपरीत अवस्था हो गई। अब मान लो मैं कहीं जाऊं, भाई अंगद दास को बुलाया गया, अब गए और वहां जाकर के चल बे चल अंगद बाहर जा, यहाँ कोई भोज भंडारा नहीं है, बाहर जा, तो कैसी दिल पे चोट लगेगी एकदम से। ओ अथाह पीड़ा, आदर नहीं करा हमारा, पूछ नहीं हुई हमारी। तो महाराज जी कहते पूछ नहीं रखनी चाहिए, पूछ रखोगे तो जलाई जाएगी कभी ना कभी। तो बंडा को नाराजगी हुई, बंडा नाराज होकर आ गया और महाराज जैसे आश्रम में आया मुंह सड़ा हुआ बना रखा था एकदम। क्या भंडारा, गुजर होते हुए भी इतना माल पानी होते हुए भगा दिया हमें, बता कुत्ता कह के। महाराज जी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और आकर के महाराज रूस करके बैठ गया। महाराज जी ने कहा भाई क्या हुआ बंडा? कुछ नहीं भैया, बेकार कुछ नहीं था सर, एक्सप्रेशन दे रहा वगैरह, शाही पनीर था ही नहीं, हमने खाया ही नहीं, आलू की सब्जी थी पूरी थी, शाही पनीर हो तब प्रसाद माना जाता है, आलू की सब्जी प्रसाद थोड़ी है, वो तो किसी के मरने पे करवाया जाता आलू की सब्जी। आजकल पनीर ना हो तो भोज भंडारा नहीं है फिर वो। अच्छा, जिस दिन आलू की सब्जी उस दिन कोई पैक नहीं कराता और जिस दिन शाही पनीर हो उस दिन सब पैक करवा ले जाते हैं। पनीर की बहुत कीमत है। तो क्या हुआ कि बंडा नाराज था, बंडा ने मुंह बना लिया। अब भैया उन गुजर से भक्त अपराध तो हुआ ही था। अब वो भैंस बीमार पड़ गई उनकी, अब भैंस बीमार पड़ गई तो गुजर दौड़ता हुआ आया, गुरुजी मेरी तो भैंसें बीमार पड़ रही हैं, क्या हो गया? उधर से बंडा एक्सप्रेशन दे रहा है, होना ही था, सच्चे भगत का अपमान हुआ है। एक संत का अपमान करोगे तो भैंस क्या तुम भी बीमार पड़ोगे। और खूब ऐसे बातें उन्होंने, बंडा मनी मन कह रहा है सही हो। तो उन्होंने कहा तुमसे किसी भक्त का अपमान हुआ लग रहा है, भक्त अपराध हुआ है कुछ, भक्त अपराध हुआ है। तो ऐसी बात उन्होंने बोली तो उन्होंने कहा, इतने में बंडा बोला पीछे, हुआ है भक्त अपराध हुआ है, मेरा अपराध हुआ है। तो बंडा नाराज था, बंडा फुल फीलिंग ले रहा था नाराजगी की। तो बंडा ने कहा नाराजगी भैंस है। तो गुरुजी ने कहा कि चले जाओ, कोई बात नहीं, हो जाएंगे ठीक। तो बंडा बोला, बंडा क्या बात है? कह रहा गुरुजी कोई आदर नहीं, पैर छुए नहीं, ना धुए ना प्रसाद खिलाया, ऐसे ही भेज दिया, भैंस तो बीमार पड़नी थी। तो गुरुजी ने कहा, बंडा साधक होके अभिमान है, साधक होके नाराजगी अभिमान, चल हट, भूल जा सब कुछ। अरे गुरुजी मेरा अपमान, अरे मैं कह रहा हूं भूल जा सब कुछ,
कह रहे गुरुजी भूल गया। साधक हो के अभिमान नहीं करना चाहिए किसी बात का। ऐसी बात बोली और महाराज वो उधर भैंसे ठीक होनी शुरू हो गई, उधर भैंसे ठीक होनी शुरू हो गई। तो ऐसे भैया अभिमान नहीं होना चाहिए साधक के भीतर। अभिमान खा जाता है भजन को। अच्छों का इंद्र का नहीं छोड़ा भगवान ने, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों को 1 साल के लिए किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया ब्रह्मा जी ने, और उधर फिर वापस आए। ब्रह्मा जी देखने लगे, देखो तो सही श्री कृष्ण रो रहे होंगे अपने सखाओं से बिछो के। अब ये नहीं पता बाप बाप होता है। ठाकुर जी ने तो महाराज जितने सखा थे सब स्वयं बन गए, और 1 साल तक हर ग्वाल बाल सखा भैंस गाय ब्रज का सब कुछ भगवान थे। और उसी समय में 1 साल के भीतर भीतर जितने भी छोरियां थी सबका विवाह ग्वाल बालों से करवा दिया। तो किससे हो गया? श्री कृष्ण से हो गया विवाह। तो ब्रह्मा जी ने एक अपराध कर दिया, भक्त अपराध हो गया भैया। तो वो नाभाजी बन के आए, भक्तमाल लिखी, तब जाके उनके अपराधों का शमन हुआ। पर एक खास बात भागवत जी में कह रहे थे कि ब्रह्मा जी से भगवान ने सीधे मुंह बात नहीं करी, ब्रह्मा जी से, और देखा भी नहीं। ब्रह्मा जी श्लोक पे श्लोक स्तुति पे स्तुति करते रहे भगवान की, पर एक बार भी भगवान ने उत्तर नहीं दिया। और जब इंद्र भगवान ने वर्षा करी तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे मन में, चलो मेरे साथ मेरी कैटेगरी में एक बंदा और आ जाएगा। नाराज तो इनसे भी होंगे, इन्होंने ब्रजवासियों को देखो कैसे ब्रज डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इंद्र से भगवान नाराज नहीं हुए इतने, इंद्र से बातचीत भी करी। क्यों करी? इंद्र की वजह से सारे ब्रजवासी भगवान के साथ आ गए, विछोह नहीं करा, भक्तों का मिलन हो गया वहां पर। तो ऐसे ही ठाकुर जी के जीवन में जो मैं बता रहा था कि गुरु जी की आज्ञा में रहे, जीवन भर उन्होंने भजन किया, और कोई अपना कोई मत ही नहीं होता था उनका। सीधा सीधा महाराज जी के आश्रय में रहे जीवन भर, और खूब भजन किया। ऐसा शरीर को बना, लोहा शरीर था उनका। और वो स्वयं कहा करते थे विचारों में कि भैया साधक को जीवन रहते रहते अपने शरीर से जितना साधन भजन होना चाहिए उतना कर लेना चाहिए, उतना खूब साधना चाहिए शरीर को। तो ठाकुर जी की एक छोटी सी घटना बताता हूँ, ठाकुर जी का एक विचार बताता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं, एक संत अपनी सिद्धावस्था प्राप्त हो जाने पर भी माला लेकर जप किया करते थे। एक संत थे, वो जप किया करते थे माला लेकर के, नित्य 7 लाख नाम जपते थे, नित्य 7 लाख नाम जपते थे। फिर भी कहते थे कि मन को काशाय नाय गयो, मन को काशाय नाय गयो हैं। बड़ी दीनता पूर्वक कहते, माला बंद करता हूं तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण छूट गए। माला बंद करता हूं तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण छूट रहे हैं। ऐसी उनकी स्थिति थी महाराज, मतलब मन की आस नहीं गई कि अभी और नाम जपूं, ऐसी स्थिति थी उनकी। अब क्या हुआ, एक दिन गीता वाटिका में एकांत में एक सुंदर लड़की घनश्याम दास ठाकुर जी को मिली। ये बड़ा विचित्र है। जैसे जैसे आप मान लो कोई ठाकुर जी बन जाता है तो माताएं बहनें हैवन सेल्फी, ठाकुर जी मत लो सेल्फी। जो ठाकुर जी हैं उन्हीं को ठाकुर जी मानो, ठीक है ना। आदर करना चाहिए हृदय से, पर ऐसे नहीं लेना चाहिए। और एक संत तो कह रहे थे, माताओं बहनों को संतों के साथ भी चित्र नहीं लेना चाहिए। पर कई संत कृपालु होते हैं भैया, वो दया करके पाँव छूने भी देते हैं, पर छूने नहीं चाहिए स्त्रियों को। ऐसा संतों की वाणी में मैंने सुना है। तो ठाकुर जी के पास एक लड़की आई, वहाँ पर घनश्याम दास ठाकुर जी को मिली। घनश्याम जी ने उसकी ओर देखा भी नहीं, बस नीचे दृष्टि झुकाए चलते रहे। दूसरे दिन फिर वही लड़की। आज थोड़ा अंधकार था और आसपास में कोई था भी नहीं, तो उस लड़की ने ठाकुर जी का रास्ता रोक लिया। घनश्याम दास ठाकुर जी सुंदर थे, दुबले पतले घुंघराले केश। ये लड़की आकर्षित हो गई और अब तो पीछे ही पड़ गई थी।
रास्ता रोक लिया ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी ने कहा, क्या बात है, हटो। घनश्याम जी ने उससे थोड़े कड़े शब्दों में कहा, पर वो कामुक अदा दिखाती हुई बोली, मैंने तुम्हें अपने हृदय दे दिया है, मैंने तुम्हें अपना हृदय दे दिया है, पर यह उचित नहीं है। ये सब पति पत्नी के संबंध और गृहस्थ आश्रम की ये शोभा है। घनश्याम दास ठाकुर जी की ये बात सुनकर वो लड़की और प्रभावित हो गई उनसे। मैं तुमसे विवाह ही तो करना चाहती हूँ। घनश्याम दास जी ने कहा, पर मेरा तो विवाह हो गया है, मेरा तो विवाह हो गया है, और मेरे 3 बच्चे भी हैं, एक लड़की और 2 लड़के। वो लड़की चौंक गई, वो लड़की चौंक गई, बोली, पर यहां तो सब कहते हैं तुम्हारी शादी नहीं हुई है। देखो, मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है, बस तुमको बता रहा हूं। मैं पैसे के लिए ही तो यहां पड़ा हूं, नहीं तो मुझे क्या मतलब है यहां वाटिका में रहने से। ठाकुर जी बोले, देखो भाई, ये साधकों की युक्तियां होती हैं, कैसे बचना ये साधक को आना चाहिए। ये नहीं एक माता जी ने मैसेज कर दिया, आप तो बिल्कुल भगवान लगते। मैं हूं भगवान, माई सेल्फ श्री कृष्ण, कल की भगवान। और फिर उसके बाद फिर बात छिड़ गई, चाचा भतीजा हैं बहन भी मत बनाओ। अरे अपनी बहन से रिश्ता नहीं निभ रहा, तुम बाहर से उछल उछल कर नई बहनें ला रहे हो। अपनी बात नहीं है, संतों की बात बता रहा हूं। अपने प्रत्यक्ष के संबंध नहीं निभते हैं और आप बाहर से संबंध जोड़ रहे हो। एकांत में माता और बहनों के साथ भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा व्यासदेव जी ने जैमिनी ऋषि जी से कहा। जैमिनी ऋषि जी ने कहा, हो गुरुदेव, ऐसा कलयुग थोड़े ही आया अभी। ठाकुर जी ने उन लड़की से कहा, देखो भैया, मैं पैसों के लिए पढ़ा हूं वाटिका में, मेरा कोई मतलब थोड़ी है, मेरे तो शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं। 2 पैसे दे देते हैं पोद्दार जी और बाबा से भी कभी कभी कुछ मिल जाता है, 2-4 नोट। पूज्य भाई जी दे देते हैं 2-4 नोट। इसलिए यहां पढ़ा हूं, पत्नी और बाल बच्चे पल जाते हैं। ठाकुर जी बात सुनकर वो लड़की वहां से चली गई और दुखी हृदय से, झन से कोई टूटे कोई सपना, क्या था वो, जग सुना सुना लागे, और जाके बीपराग के गाने सुनने लगी। दिल टूट गया बेचारी का। संध्या के समय बाबा जी ने घनश्याम दास ठाकुर जी को बुलवाया। जब ठाकुर जी आए तो बाबा ने पूछा, क्यों रे ठाकुर, तेरा विवाह हो गया है क्या? उन माता जी ने क्या किया, बाबा से जाके बोला, बाबा आप तो कहते थे कि घनश्याम दास ठाकुर जी ने शादी नहीं करी, और उनके तो 3-3 बच्चे हो गए, शादी हो गई है मेरी। तब बाबा ने उनसे पूछा, ठाकुर जी से, क्यों ठाकुर तेरा विवाह हो गया है? उस लड़की ने ये बात चारों ओर फैला दी थी कि ठाकुर जी का विवाह हो गया है। घनश्याम दास ठाकुर जी ने नीचे देखकर हंसने लगे ठाकुर जी बाबा के सामने। बाबा जी ने कहा, ठाकुर झूठ बोलते हो, ठाकुर झूठ बोलते हो। ठाकुर झूठ बोलना ठीक नहीं है, बाबा ने कहा। पर उसी समय ठाकुर जी ने बाबा से कहा, बाबा मैंने झूठ बोला ही नहीं, मैंने झूठ बोला ही नहीं। तो बाबा ने कहा, ऐसे कैसे? कह रहे, बाबा आपने तो कहा था सत्संग में, पुरुष और प्रकृति ये 2 ही इस देह के कारण हैं। आपने ही बताया था, जब पुरुष का प्रकृति से संबंध हुआ तभी तो जीव भाव की उसे प्राप्ति हुई, जिसके कारण वो भटक रहा है। बाबा बहुत प्रसन्न हुए ये सुनकर, फिर पूछने लगे, अच्छा तुम्हारा विवाह प्रकृति के साथ हुआ, पर तुम्हारी 3 संतान कहां से हुई? ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मन बुद्धि और चित्त, ये मेरी 3 संतानें हैं। यही 3 संतानें हैं। क्या शास्त्रों में इन 3 को प्रकृति के विकार के रूप में नहीं देखा जाता? बाबा आपने सत्संग में बताया। तो मेरी ये 3 संतानें हुई नहीं हुई, इनमें से लड़की और 2 लड़के कौन कौन है? बाबा ने पूछा। ठाकुर जी बोले, बुद्धि लड़की है, मन और चित्त 2 लड़के हैं।
मन और चित्त दो लड़के हैं। ये सुनते ही बाबा जी ने उठकर ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया। जब संत जन अपने शिष्य का वैराग्य देखते हैं ना, उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। बड़े चाव से ठाकुर जी को गले से लगाया और बाबा बारंबार बोल रहे थे, सच्चा ज्ञानी प्रेमी ही होता है, सच्चा ज्ञानी प्रेमी ही होता है। प्रेम सारे ज्ञान अपने आप करवा देता है। वाह ठाकुर, संसार माया से किस चतुराई से बचना है, ये तुम्हें आ गया है। अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पूज्य राधा बाबा बहुत गदगद हो गए। एक दिन बाबा ने अत्यंत स्नेह से ठाकुर जी से कहा, ठाकुर तुम विवाह तो करोगे नहीं, तो तुम क्षेत्र सन्यासी ले लो। ठाकुर जी हंसे और बोले, ये क्या होता है? बाबा ने उत्तर दिया, ठाकुर तू संकल्प ले ले कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस बात पर ठाकुर जी मौन हो गए। बाबा ने फिर कहा, क्या बात है ठाकुर, तुम बोले नहीं, क्या सोच रहे हो? नेत्रों से आंसू झरने लगे ठाकुर जी के और बाबा से कहा, बाबा श्रीधाम वृंदावन छोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में, श्रीधाम वृंदावन छोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ये सुनते ही श्री राधा बाबा जी बोले, ठाकुर तू सच में धन्य है। धाम वास करने का फल तो छोड़ो, धाम वास के संकल्प से भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। धाम वास के संकल्प से भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ठाकुर तू धाम में ही रहे। और भी आगे प्रसंग है, फिर कभी सुनाऊंगा। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया ठाकुर जी को शत शत प्रणाम है। आज मैंने आप लोगों को उनकी वाणी भी सुनाई, बड़ा सुंदर उनका, आप YouTube पे भी सुन सकते हो। उनकी पदावली मिल जाती हैं कि ढूंढो तो क्या नहीं मिलता है ना। तो आरती करते हैं। हरि बोल। आज हमारे एक संत पूज्य श्री रेवासा पीठ वाले महाराज जी, आज उनका निकुंज गमन हो गया, तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे।